Namaskar. Welcome to all of you once again on your favorite channel, Pintu Dube English Classes. Today we are going to learn second part of the pronoun. First video already has been uploaded on a social platform. You may watch that, and after watching the video, you can suggest us how we can improve in ourselves to provide you better future, better knowledge. Okay. तो पहले आप वीडियो को देखें, नोट बनाएं। बगैर नोट बनाए अगर आप चाहते हैं कि नहीं वीडियो देख करके काम चल जाएगा, आई डोंट थिंक सो दैट इज़ गोइंग टू हैपन इन एनी रेट। ये कभी भी होने वाला नहीं है। विदाउट राइटिंग स्किल के आप बहुत अच्छा देर तक उस चीज़ को अपने माइंड में रख नहीं सकते। ठीक है, देखिए, ए प्रोनाउन दैट रिफर्स ईच आर एवरी आउट ऑफ टू आर मोर देन टू, यानी ऐसा सर्वनाम जो दो में से या दो से अधिक में से प्रत्येक का बोध कराए, उसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। हाँ, अब जैसे इसमें आप याद रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव भी होता है। जब डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव हम पढ़ेंगे तो पढ़ा लेंगे, तो फिर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव दोनों में क्या अंतर है उसको हम लोग सीखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए, हम लेते हैं जैसे ईच है, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, नॉन ऑफ। याद रखिएगा, प्रायः इन चीज़ों को बहुत ध्यान देना चाहिए। क्या है, इसका क्या मतलब होता है। याद रखिएगा कि ईच का प्रयोग हम तब करते हैं, किस कंडीशन में करते हैं, जब जो नंबर हो मोर देन 2 हो। ऐसे लिख लें, ज़्यादा बेहतर होगा, यूज ऑफ ईच। अब यहाँ हम लिखें, ईच इज यूज्ड टू शो वन आउट ऑफ मोर देन 2। याद रखिएगा, यानी दो से अधिक के लिए में से जब हमें प्रत्येक का बोध कराना है तो हम वहां पर किसका प्रयोग करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। जैसे एक ट्रांसलेशन लेते हैं, मेरे 3 लड़के हैं, प्रत्येक अच्छा है। याद रखिएगा, मेरे 3 लड़के हैं, प्रत्येक अच्छा है। ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, आई हैव 3 sons, I have 3 sons, each of them is good. Each of them is good. I have 3 sons, each of them is good. Each is good, that's adjective. अब हम और ट्रांसलेशन लें, लता के पास 3 लड़कियां हैं, प्रत्येक अच्छी है। तो फिर आप क्या बना देंगे ट्रांसलेशन, लता हैज गॉट, मैं बदल रहा हूं क्योंकि मैंने पढ़ाया है, लता हैज गॉट 3 daughters, 3 daughters, each of them is good। यानी आप ये समझ लीजिए कि जब मोर देन 2 रहेगा और इसमें प्रत्येक को अगर हमें दिखाना है तो हम किसका इस्तेमाल करेंगे, तब हम इस्तेमाल करेंगे इसका, ईच का। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको आप जरूर जरूर अपने नोट में रखें। ठीक,
अब आपको दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब कोई वाक्य हम ले लें, थोड़ा सा यहां देखें, ईच बॉयज आर गुड, और मैंने कहा कि दिस इज इनकरेक्ट, यू हैव टू मेक दिस ट्रांसलेशन करेक्ट, आपको इसे करेक्ट करना है। तो फिर आप क्या करेंगे, याद रखिएगा, ईच का मतलब हुआ वन। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ईच? ईच का मतलब हुआ वन आउट ऑफ मोर देन टू, मे बी 3 4 5 6 एनीथिंग। तो हम इसका जब करेक्ट फॉर्म करेंगे तो ईच बॉयज इज गुड, यहां पर आप बॉयज को देख करके यहां पर एक्सिलरी वर्ब नहीं यूज करेंगे। यू कांट यूज द हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू द कॉमन नाउन that has been already used. No, you have to see each. What is the meaning of each? One out of more than two. Clear? तो ऐसे ट्रांसलेशन लेकर के हम लोग खूब मेहनत करेंगे, खूब एक्सरसाइज करेंगे, अभी घबराने की बात नहीं है। अब इसके बाद आ जाता है आइदर। आइदर, अब आइदर में कहानी क्या है? आर शोइंग वन, आर शोइंग वन out of two, we use either, ठीक, और आप आइदर आप भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यानी हम यहाँ पर एक चीज तो अपने दिमाग में गांठ बांध लें कि जब दो रहेगा तो दो में सिर्फ और सिर्फ आइदर का प्रयोग किया जा सकता है, दो में से प्रत्येक को शो करने के लिए, यानी दिखाने के लिए, ठीक है। अब ये आप यू कैन राइट डाउन इन योर नोट आल्सो, ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। अब आगे चलने का मतलब क्या हुआ कि जैसे मेरे दो लड़के हैं, मेरे दो लड़के हैं, प्रत्येक अच्छा है, प्रत्येक अच्छा है। अब यहां पर आप देखिए, इस बार दो की बात हो रही है, वी आर टॉकिंग अबाउट जस्ट नंबर 2। तो आई हैव 2 sons, each of, sorry, either of them is good। मेरे दो लड़के हैं, उनमें से प्रत्येक अच्छा है। तो यहाँ पर ट्रांसलेशन बन गया, आई हैव 2 sons, आइदर ऑफ देम इज गुड। लता के पास 2 झोले हैं, प्रत्येक, उनमें प्रत्येक या प्रत्येक काला है। तो हम क्या कह देंगे, लता हैज 2 bags, ईच, सॉरी बार बार ईच आ रहा है, माफ करेगा, आइदर ऑफ देम इज ब्लैक, आइदर ऑफ देम इज ब्लैक। ये दो के लिए हमारा रहेगा, तो हम आइदर का प्रयोग करते हैं इन द सेंस ऑफ अफर्मेटिव। क्लियर? अब कभी गलती से अगर कोई ऐसा वाक्य आ जाए, आई हैव 3 friends, either of them is smart। अब देखिए, मैंने एक सेंटेंस ले लिया और आपसे मैंने कहा कि आई हैव 3 फ्रेंड्स, आइदर ऑफ देम इज स्मार्ट। तो आप बताइए इसमें इनकरेक्ट क्या है?
तो आप तुरंत बता देंगे कि सर यहाँ पर 3 है, एंड फॉर मोर देन 2 वी यूज ईच, ओके, फॉर 2 वी जस्ट यूज आइदर। तो इसलिए ये कंडीशन हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाता है। ठीक है, अब और उदाहरण लेते हैं और चीजों को सीखने का प्रयास करते हैं। अब आगे आपका आ जाएगा नाइदर, यानी निगेटिव इन द सेंस, ये निगेटिव सेंस देगा। ठीक, नाइदर का मतलब नोट बना लें, इन नेगेटिव सेंटेंस, in negative sentence we use neither just for टू, ना, यहाँ पर टू के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। ये चीज हमको मालूम होनी चाहिए, जस्ट फॉर टू में किसी एक का बोध करने के लिए। ट्रांसलेशन ले लें, मेरे 2 लड़के हैं, प्रत्येक अच्छा नहीं है, अब आप ट्रांसलेशन बनाएंगे, आई हैव 2 sons, neither of them is good। अब यहाँ पर आप नाइदर का मतलब ही निगेटिव हो जाता है, तो यहाँ पर बैड करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब जैसे और लेते हैं, लता के पास 2 किताबें हैं, कोई अच्छी नहीं है, तो आप क्या ट्रांसलेशन करेंगे? लता हैज 2 books, neither of them is good, तो आई थिंक नाउ योर कंसेप्ट इज क्लियर। कंसेप्ट में क्या है, हम 2 में प्रत्येक का बोध करने के लिए यहाँ पर नाइदर का प्रयोग करते हैं। इस चीज को हमको दिमाग में बैठा लेना ऑलवेज यहाँ पर, कि हमको इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन बनाना आना चाहिए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज राइट डाउन ईच एंड एवरीथिंग ऑन आवर copy or notebook. Without writing, if you are thinking that you can be master in that language, I don't think so. It's so possible and it's so easy for you, for anyone to do so. Okay, तो इसलिए आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दें कि लिखें जरूर। एक बार नोट्स बना लेंगे तो ये सारी चीज़ें मैं इस प्लेटफॉर्म पर जो भी दूंगा, वो 0 से लेकर के यूपीएससी तक की सारी चीज़ों की चर्चा अंग्रेजी में होगी। बीए की बुक, एमए की बुक, क्लास 9, 10, 11, 12 की बुक, सारे वीडियो इस पर आपको उपलब्ध रहेंगे। आप घबराइएगा नहीं, बहुत जल्दी सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। अब यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा, अब हम आगे बढ़ते हैं। नॉन का यूज है, नॉन। अब नॉन का मतलब to show one out of more than 2 in negative sense, we use none। ओके, इस चीज को आप ध्यान दें। यानी जब निगेटिव रहेगा और ज्यादा रहेगा
यहाँ पर सेंटेंस, तो दो से अधिक के लिए निगेटिव सेंस में नॉन का प्रयोग करते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, मेरे 3 लड़के हैं, कोई अच्छा नहीं है। मेरे 3 लड़के हैं, कोई अच्छा नहीं है। तो आप ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे? आई हैव या हैव गॉट, पढ़ाया गया है, इस पर रिपीट करा रहा हूं। आई हैव 3 sons, none of them is good। अब यहाँ पर नॉन आपका प्रयोग हो गया। इस चीज को आप ध्यान देंगे कि नॉन ऑफ का प्रयोग हमने क्यों किया। नॉन ऑफ का प्रयोग हमने इसलिए किया कि वी आर टॉकिंग अबाउट मोर देन 2, यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट 3। ठीक, अब आगे फिर चलते हैं, एक और वाक्य लेते हैं। लता के पास 5 किताबें हैं, कोई अच्छी नहीं है। कोई अच्छी नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? लता हैज या हैज गॉट 5 books। लता हैज 5 books, none of them is good। क्लियर? तो ये बात अब आपको समझ में आ गई होगी। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको यहाँ पर दिखाई देगी। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस अगर हम लोग देखें, ये आपका आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नॉन हो गया। ठीक, तो यहाँ पर हमेशा आप जानते रहिए, आइदर, टू, आइदर ईच, मोर देन 2, neither, just for 2, none, more than 2। इस चीज को आप हमेशा याद रखेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि आपको कभी भी ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत होगी। ठीक है, अब कुछ सेंटेंस मैं ले रहा हूं और जिसको हम करेक्ट करना सिखाएंगे कि कैसे हम लोग उन सेंटेंसेस को करेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग उसको बना सकते हैं। जैसे एक ट्रांसलेशन में आए हुए क्वेश्चंस हैं, कुछ एनडीए के हैं, कुछ एयरफोर्स के हैं। तो अब कुछ क्वेश्चंस लेते हैं पेपर से। पेपर इसलिए मैं लेके आया हूं ताकि आपको साथ में सारी चीजें एक साथ मिलती रहें। जैसे each boys has each of the boys each of the boys have done their work। देखिए, ये परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न है, इंटर के ऊपर। इंटर में भी करेक्शन के लिए आ सकता है। और मैंने कहा दिस इज नॉट करेक्ट सेंटेंस। आप भी जानते हैं करेक्ट नहीं है, यू हैव टू जस्ट करेक्ट इट। तो करेक्ट करने के लिए दो चीजें आप देखिए, ईच का अगर प्रयोग है तो वर्ब कभी प्लूरल होगी ही नहीं। पहली चीज तो आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर हैज होना चाहिए। ठीक, और दूसरी बात, अगर यहाँ पर ये सिंगुलर है तो दियर तो होगा ही नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। तो इसके बदले क्या होना चाहिए? बॉयज है, इसलिए यहाँ पर हिज होगा, याद रखिएगा। ये परीक्षाओं में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। जैसे मैंने कहा आइदर ऑफ
either of the boys has done his work। और यहाँ पर मैंने करेक्ट करने के लिए आपसे कहा, देखिए यहाँ पर बॉयज तो है बट नंबर क्लियर नहीं है, 2 के लिए आया है कि मोर देन 2 के लिए आया है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि यहाँ पर हमको ईच का प्रयोग करना चाहिए। ईच ऑफ द बॉयज हैज डन हिज वर्क, याद रखेंगे। ठीक, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, मैं कुछ क्वेश्चंस ले रहा हूँ, पहले मैं उन क्वेश्चंस को लिख दूँ, लिख करने के बाद आपको आगे तब उसका मैं सजेशन दूँ। ये परीक्षाओं में आने वाले क्वेश्चंस हैं, याद रखिएगा, इनको बहुत ज़रूरत आपको पड़ेगी। जैसे कुछ वाक्य आइदर, नाइदर, आर, नार, ये सब आप समझ गए हैं, तो इनको समझने के लिए ज़रूरत ये है कि हम थोड़ा सा इन पर कुछ क्वेश्चंस लें और उन क्वेश्चंस को थोड़ा सा हम अच्छे से तैयार करें। ठीक, जैसे मैंने एक वाक्य ले लिया, आई गेव ईच देम, देखिए ये पेपर में आया है, आई गेव ईच देम, आई गेव ईच देम सम मनी। अब आप देखिए, ये देखिए एयरफोर्स का क्वेश्चन है, आई गेव ईच देम सम मनी, और मैंने कह दिया कि आप इसको करेक्ट करिए। अब आपको करेक्ट करना है इस सेंटेंस को, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ईच के साथ क्या आ रहा है, देम आ रहा है, यानी हम अगर इसको ऐसे कहें, आई गेव ईच, आई गेव ईच, अब यहाँ पर आई गिव ईच सम मनी, आई गिव ईच सम मनी, यहाँ पर ये अपने आप सेंस को प्रोवाइड कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कभी भी कंफ्यूज ना हो ऐसे क्वेश्चंस पर, परीक्षाओं में खूब सारे प्रश्न आपका इसी प्रकार से बनते हैं, और याद रखिएगा बोथ के लिए भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, जो यहाँ पर नोट में लिख लें, बोथ का मतलब क्या होता है, दोनों। जैसे एक ट्रांसलेशन ले लें, दोनों आए, राम और श्याम, दोनों आए राम और श्याम, तो ट्रांसलेशन क्या होगा, बोथ केम राम एंड श्याम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, पहले आप बोथ को समझ लें तब इसमें हम उसको जोड़ें। जैसे एक कंडीशन बना सकते हैं हम, बोथ ऑफ द स्टूडेंट, बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स, both of the students are careless। यहाँ गलती क्या कर देते हैं लोग कि लिखते समय थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो जाता है कि बोथ ऑफ द स्टूडेंट्स हम तो बनाते हैं तो ऑल ऑफ कर देते हैं, हम लिख देते हैं ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स, इससे हमें थोड़ा सा बचना होगा। तो ये टॉपिक जो था आपका, उसको आपने पढ़ा, ईच एवरी। अच्छा, इसी में एक चीज और हम आपको, है तो आगे का लेकिन यही बताते चलें, अच्छा रहेगा, आइदर आर, या तो या, जैसे या तो तुमने, या तो लता ने मेरी कलम चुराई है। ठीक, या तो तुमने या तो लता ने मेरी कलम चुराई है, तो बनेगा आइदर यू आर लता। अब देखिए यहाँ पर जो सिंगुलर होगा तो सिंगुलर, प्लूरल होगा तो प्लूरल बनेगा, यानी आइदर यू आर लता हैज
stolen my pen। ठीक, ये अफर्मेटिव में है। जैसे या तो लता ने या तो मैंने गीत गाया है। तो ट्रांसलेशन क्या बन जाएगा? आइदर लता और आई हैव संग अ सॉन्ग। ठीक, इसी प्रकार यूज निगेटिव के सेंस में नाइदर नार का हो जाता है। ना तो ना, जैसे न तो तुमने, ना तो लता ने मेरी कलम चुराई है। तो अब यहां पर आप देखिए निगेटिव है सेंस, नाइदर यू नार लता हैज स्टोलन माई पेन। ठीक, तो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस टॉपिक। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आप एक बार पढ़ते हैं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, पढ़ने के बाद उसका नोट्स बनाइए। और कोई अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।